है कि सुअर का मांस मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है। कोई भी मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? उसके अंदर ऐसे ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो सुअर का मांस पूरी तरह से पक जाने के बाद भी नहीं मरता। यही वजह है कि सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियों का जन्म होता है। कि सुअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वहाँ के लोग सुअर को बहुत ही साफ सुथरी जगह पर पालते हैं, लेकिन फिर भी वे सभी सुअर एक दूसरे का ही मल खा जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफियत, खैरियत और सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आप खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो का मौजू बहुत ही अहम है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करें कि इंसान का अल्लाह जल्ल शानो ने दुनियावी फ़ायदा पहले देखा है। जैसे कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कि इंसान का पैदा दुनिया के अंदर पहले देखा गया है और आखिरत की बात अल्लाह ने बाद में फरमाई है। तो इस तरीके से इंसान को अल्लाह ने गोश्त खाने के लिए बताया है, उसके लिए गोश्त खाना हलाल करार दिया है। जैसे हम किसी जानवर गोश्त खा सकते हैं, मुर्गे खा सकते हैं, मछलियाँ खा सकते हैं, तो इसी तरीके से इंसान अगर गोश्त नहीं खा सकता है तो वो नहीं खा सकता सूअर का गोश्त। आखिरकार सूअर के गोश्त को अल्लाह जल्ल शानो ने क्यों मना फरमाया है और मुसलमान के लिए उसके गोश्त को क्यों हराम करार दिया है? तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आखिर क्या वजह है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ में सुनेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कि वो वेदों का हवाला देकर और बाइबिल का हवाला देकर क्या बताते हैं कि इंसान के लिए गोश्त खाना सूअर का क्यों नहीं अच्छा है। तो दोस्तों, वीडियो निहायत इंटरेस्टिंग है, बस आप मेरे साथ बने रहें वीडियो के आखिर तक। आपसे एक इल्तमास है, ये आपके लिए तो फ्री है मगर हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नया नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके और आप हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब मुस्लिम रहते हैं। जी हाँ, वही मुस्लिम धर्म जो आज से लगभग 1400 साल पहले अस्तित्व में आया था। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस मुस्लिम समुदाय के लोग मुर्गा, बकरा, भैंसा, यहाँ तक कि ऊंट का भी मांस ग्रहण करते हैं, वो सुअर का मांस नहीं खाते हैं। कहा जाता है कि सुअर का मांस मुस्लिम धर्म में हराम माना जाता है। कोई भी मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग 2 अरब सुअरों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वजह होती है इसका मांस, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को सुअर का मांस बहुत पसंद आता है। उनका कहना है कि सुअर का मांस सबसे लजीज होता है और हमारे भारत में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहां पर सुअर का मांस खाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समुदाय के लोग इस जानवर के मांस से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर कुरान में सुअर का मांस खाने से मना क्यों किया जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल के जवाब को बारीकी से बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हमारा मकसद किसी के भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को आप तक पहुंचाना है और इस वीडियो में बताए गए सभी तथ्य इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न वेबसाइट से लिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, कुरान, जिसे मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र पुस्तक कहा जाता है, जिसके अंदर वे सभी बातें लिखी गई है जो एक सच्चे मुसलमान को फॉलो करनी चाहिए। कुरान की कई ऐसी आयतें हैं जिसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना है जिसका हलाल न किया गया हो। हलाल एक खास प्रक्रिया होती है जिसे किसी भी जानवर के मांस को काटने से पहले किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही कुरान शरीफ में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है, यानी कि ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे कि एक्सीडेंट या बीमारी की वजह से मरने वाले जानवरों का मांस खाने से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। वहीं कुरान के एक आयत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुअर हराम है
और सुअर का मांस मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए और साथ ही किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जिसका अल्लाह से संबंध नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, कुरान के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुअर के मांस को न खाने की हिदायत दी गई है, लेकिन अगर कोई फिर भी चाहता है तो वो खा सकता है। कुरान के अनुसार सुअर को पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की साफ सफाई के लिए भेजा गया है, न कि उन्हें खाने के लिए। शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ईसाइयों को सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। यानी मुसलमान और ईसाई दोनों ही ऐसे धर्म हैं जिसके अंदर सुअर के मांस को खाने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन दोनों ही धर्म के ग्रंथ में इस बात का ठीक तरह से जिक्र नहीं किया गया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब ना तो कुरान में और ना ही बाइबल में इसके पीछे की वजह को बताया गया है, तो हमने आपके लिए इसके पीछे का कारण ढूंढ निकाला है, और ये है सुअर का चाल चलन और सुअर का रहने और जिंदगी जीने का ढंग। दोस्तों, सुअर प्रकृति द्वारा बनाया गया एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी मिलने पर उसे खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस हो या फिर किसी जानवर या फिर किसी इंसान का मल ही क्यों ना हो। सुअर को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हर एक चीज का सेवन कर लेता है। आज के वक्त में जिन भी विकसित देशों में सुअर का मांस खाया जाता है, वहाँ के लोग सुअर को बहुत ही साफ सुथरी जगह पर पालते हैं, लेकिन फिर भी वे सभी सुअर एक दूसरे का ही मल खा जाते हैं, क्योंकि ये चीज उनकी फितरत में होती है। भारत में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के लिए आधुनिक शौचालय नहीं है। वहां के लोग किसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सुअर को कुछ न मिलने पर सुअर उसका भी सेवन कर डालता है। अब आप समझ गए होंगे कि सुअर के शरीर के अंदर कितना गंद पाया जाता है। एक ऐसा जानवर जो मल जैसी चीजों को खा सकता है, उसके शरीर का मांस कितना गंदा होता होगा। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं हो, लेकिन सुअर पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसके शरीर में पसीना निकलने वाली ग्रंथि नहीं होती। यानी कि जब हम इंसानों को गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के साथ साथ हमारे शरीर में मौजूद कुछ बेकार की चीजें भी बाहर आ जाती हैं। लेकिन सुअर के शरीर की बनावट ऐसी होती है कि उसके अंदर की गंदगी पसीने के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाती, उसके चमड़ी के अंदर जमी रह जाती है। यही वजह है कि सुअर के शरीर का आउटर लेयर बहुत मोटा होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे कीटाणु पाए जाते हैं जो सुअर का मांस पूरी तरह से पक जाने के बाद भी नहीं मरता। यही वजह है कि सुअर के मांस से 70 अलग अलग तरह की बीमारियों का जन्म होता है। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं और ये कीड़े बेहद ही खतरनाक होते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक होता है टेप वर्म। ये कि बहुत ही लंबा कीड़ा होता है जो इंसान की आंतों में होता है और इसके अंडे खून में जाकर शरीर के लगभग सभी अंगों में पहुंच जाते हैं। कभी कभी यह खतरनाक कीड़ा इंसान के दिमाग में भी चला जाता है और अगर ये कीड़ा दिमाग में चला गया तो इंसान की याददाश्त चली जाती है। अगर ये कीड़ा दिल में चला जाए तो इंसान के दिल की धड़कन की गति गड़बड़ होने लगती है और अगर ये कीड़ा आंखों में चला जाए तो इंसान के देखने की क्षमता कम हो जाती है। ये कीड़ा शरीर के किसी भी अंग में जाता है, उस अंग में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, कई बार इस कीड़े की लंबाई कई मीटर तक लंबी हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुअर के मांस खाने से आपको कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर चाहे आप सुअर का मांस कच्चा खाएं या फिर उसे पका कर खाएं, सुअर के शरीर के अंदर उसके मांस में जो खतरनाक कीड़े होते हैं वो पकाने पर नष्ट नहीं होते। दुनिया भर के वैज्ञानिक तो इस बात को साबित भी कर चुके हैं कि सुअर का मांस इंसानों के खाने लायक होता ही नहीं है। सुअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यार मुसलमान इस्लाम के मुतालिक पूछते हैं, इस्लाम में मुसलमानों को सुअर का गोश्त खाने से क्यों रोका जाता है? इस्लाम में सुअर का गोश्त खाने की ममानियत क्यों है? कुरान मजीद में 4 मरतबा कहा गया है। सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरावा गोश्त, खून, खंजीर का गोश्त, पोक और वो खाना जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। गैर अल्लाह का नाम अगर कोई खाने पे लिया जाता है तो आपके लिए हराम है। ये मुमानियत सिर्फ इस्लाम में नहीं है, और भी कई मज़ाहिब में है।
अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जो ईसाई मजहब की अहम किताब है, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में, द स्वाइन, द पिग, इट हैज क्लोवन hooves, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. बुक ऑफ लेविटिकस में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8 में कहा गया है कि सूअर के पैर जो क्लोवन है, इट चूज नॉट इट कट्स, वो आपके लिए गलीज है। आप उसका गोश्त मत खाओ और उसका ढांचा और उसके बोन्स, उसके ढांचे को आप हाथ भी मत लगाओ। यही पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, द स्वाइन दो इट हैज क्लूवन फुट, इट चूज नॉट द कड, इट्स अनक्लीन फॉर यू, thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. इस सूअर के पैर क्लोवन है और ये आपके लिए गलीज है। ना आप उसका गोश्त खाएंगे, ना आप उसके ढांचे को हाथ लगाएंगे। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में। कई जगह बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। सिर्फ बाइबल में ही नहीं, जब आप हिंदू मजहब की किताब को पढ़ते हैं, हिंदू मजहब की किताब में भी लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है चैप्टर नंबर 5 में, कि एक ब्राह्मण है, ट्वाइस बॉर्न, एक ब्राह्मण है, वो कभी भी मशरूम, सूअर या गार्लिक या मुर्गा ये कभी भी नहीं खाएगा। उसके आगे लिखा है इन विष्णु सूत्रा कि कोई भी अगर हराम गोश्त को बेचता है, जिसके माने सूअर का गोश्त, आप उसके हाथ या पैर को काटो। कुरान या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई अगर सूअर का गोश्त बेचता है तो उसके हाथ या पैर को काटना चाहिए, लेकिन ये हिंदू मजहब में है। अभी हम देखेंगे, कोशिश करेंगे मंतिक के जरिए, लॉजिक और साइंस के जरिए जानने के लिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त खाने से क्यों हमें रोका है। आज की साइंस ये कहती है कि खंजीर खाने से, सूअर का गोश्त खाने से तकरीबन 70 से ज्यादा बीमारी आपको हो सकती है। मिसाल के तौर पे पिन वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, कई वर्म्स है जो आपको हो सकते हैं सूअर के गोश्त खाने से। और सबसे खतरनाक जो हेलमिंथ है, जो बीमारी है, वो है टीनिया सोलियम, जिसे आम लोग कहते हैं टेप वर्म। और ये टेप वर्म जो है काफी लंबा होता है, 20 से 30 फीट, और मात्रा में रहता है। और इसके जो अंडे हैं वो खून के जरिए आपके जिस्म के कई आज़ा में जा सकते हैं। अगर दिमाग में जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे तो इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज। आंख में जाएंगे तो अंधे हो सकते हैं, दिल में जाएंगे तो हार्ट अटैक हो सकता है, आपके कई आज़ा में जा सकते हैं। और जब तक आपको पता लगता है कि आप इस बीमारी के शिकार है, तब तक बहुत देर हो जाती है। आज की साइंस ये कहती है कि सूअर का गोश्त खाने से अक्सर ये फैट बिल्डिंग मटेरियल है, इससे आप में चर्बी ज्यादा होती है और चांसेस है कि आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक भी। इसीलिए आप जब अमेरिकन स्टैटिस्टिक देखेंगे तो 50% से ज्यादा लोग को हाइपरटेंशन है, टेंशन की बीमारी है, खून में हाइपरटेंशन। और इसकी अहम वजह है कि अक्सर अमेरिकन सूअर का गोश्त खाते हैं। साइंस आज ये कहती है कि सूअर ऐसा जानवर है, और हम भी जानते हैं, अक्सर जिधर भी गिलाजत है सूअर को आप उधर ही पाएंगे जहां गिलाजत है। मिसाल के तौर पे हम जब गांव जाते हैं, जिस तरीके से मॉडर्न सिटीज में टॉयलेट है, बैतुल खला है, उस तरीके से तो गांव में तो नहीं है। और जब लोग गांव में ओपन ग्राउंड में
अपनी हाजत पूरे करने जाते हैं, आप अक्सर देखेंगे कि सूअर उसके बाद आता है और उसे साफ करता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हो सकता है कि सूअर गंदे जगह में रहता है, लेकिन जो एडवांस कंट्री है, जो कंट्री तरक्की कर चुकी है, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, वहां तो सूअर की अच्छी देखभाल होती है। आप जब ऑस्ट्रेलिया में भी जाएंगे जहां सूअर की देखभाल होती है, उसे कहते हैं स्टाई, उधर भी आप देखेंगे सूअर अपना खुद जब गिलाजत करता है वो खुद खाता है। उधर भी आप 24 घंटे आदमी रखते हैं क्या देखने के लिए कब गिलाजत करता, कब उठाएंगे आप? वो खुद की गिलाजत खाता है। वो फी नफ्सी, बाय नेचर सूअर गलीज जानवर है। और साइंस आज ये कहती है कि सूअर सबसे ज्यादा बेशरम जानवर है। वो एक वाहिद जानवर है जो अपने दोस्तों को बुलाता है अपने बीवी के साथ जिना करने के लिए और देख के खुश होता है। वो एक वाहिद जानवर है। और आज की साइंस कहती है कि जो आप खाते हैं उसका असर आपके बिहेवियर पे होता है, आपके बर्ताव पे होता है। और आज आप अक्सर वेस्टर्न कंट्री जाएंगे तो अक्सर होती है डांस पार्टीज, और डांस पार्टीज के बाद होता है स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स। स्वॉपिंग ऑफ वाइव्स मतलब आप मेरे एहलिया के साथ सो और मैं आपके एहलिया के साथ सोऊंगा। कमाल का लफ्ज़ है कि इंसान को बज़ाहिर भी नुकसान है और जिस्मानी एतबार से भी नुकसान है कि इंसान सूअर का गोश्त खाने के बाद में होश हवास खो बैठता है, कभी अंधा हो जाता है, कभी हार्ट अटैक हो सकता है और कभी दिगर दूसरी बीमारी हो सकती है। तो इस्लाम कैसा बेहतर और कितना खूबसूरत मज़हब है कि इंसान को उसी चीज़ का हुक्म दिया है जिसका इंसान को खुद अपना फ़ायदा हो। तो दोस्तों, ऐसे बेहतर मज़हब को हमें दुनिया के अंदर फैलाने के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए। एडवांस कंट्री जो तरक्की कर चुकी हैं वो भी इस गिलाज़त से महरूम नहीं है। और आखिरकार हज़रत ने बताया है कि ऐसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं कि वो अपनी वाइफ को भी चेंज कर लेते हैं। ये बीमारी सूअर के अंदर है। ये बताया है कि वो सूअर दूसरे जानवरों को दावत देकर बुलाता है और फिर ज़िना कराता है। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो निहायत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपके प्यार हमें और ज़्यादा मिल सके और हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आने की कोशिश बराबर करते रहें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।